अगर आपको अकाउंटिंग समझनी है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जरूरी है। बट जब बात आती है जीएसटी की तो जीएसटी की जर्नल एंट्रीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्या आपको पता है जीएसटी की सही तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जीएसटी के टाइप्स और देखेंगे रियल जर्नल एंट्रीज, चाहे परचेज हो या सेल्स, सीजीएसटी हो या आईजीएसटी, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप क्लास 11th या फिर बीकॉम या सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या फिर एक बिजनेस ओनर है, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक्स। बेसिक्स में आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई और उनके चलते हमारे को कौन कौन से टैक्सेस लेवी होंगे। मतलब कहाँ पे हम कहेंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है और कहाँ पे हम कहेंगे ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सप्लाई हमारी सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में मीनिंग और स्कोप दिया गया है। सप्लाई का ही सारा खेल है। सप्लाई सेक्शन 7 के हिसाब से 7(1)(a) क्या कहता है हमारा, वो हमारे को मीनिंग और स्कोप बताता है, जहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो सारी गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग द फ्यूचर सप्लाई एग्री टू बी मेड, यानी अभी नहीं है, मैं बाद में करूंगा, फॉर अ कंसिडरेशन बाई अ पर्सन, ये 7(1)(a) कहता है। 7(1)(b) क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(c) क्या कहता है, बी और सी भी साथ में आ जाते हैं, इंपोर्ट और सर्विसेज और ऐसी एक्टिविटीज जो शेड्यूल नंबर 1 में लिखी गई हैं विदाउट और विद कंसिडरेशन, उसको माना जाएगा सप्लाई, यानी डीम्ड सप्लाई। तो सप्लाई को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल्ड में, जितना हमारे को 11th और सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए ज़रूरी है उतना तो हम ज़रूर करेंगे। डिटेल्ड यानी प्रोफेशनल वीडियोस के लिए आप हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे सेक्शन वाइज, केस लॉज वाइज मैंने डिटेल में समझाया है अबाउट जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी में सप्लाई अब की बात करें, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। ये हमारा आईजीएसटी का सेक्शन 7(8) बताता है। इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होती है, सबसे पहले इंटर स्टेट की बात करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई वो हुई जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स को बेचते हैं। सपोज सप्लायर है हमारा दिल्ली में और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी माल कहाँ भेज रहा है, वो भेज रहा है महाराष्ट्र में। और अगर वो महाराष्ट्र में माल भेज रहा है और सप्लायर हमारा दिल्ली में है, तो हम कहेंगे ये जो सप्लाई है ये इन अनदर स्टेट है, यानी सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा सेम स्टेट में नहीं होके डिफरेंट स्टेट्स में है, तो हम उसे कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई में एक दो एग्जांपल और लेते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं कि दिल्ली से, अभी हमने लिया दिल्ली टू महाराष्ट्र, ये हुआ हमारा स्टेट टू स्टेट। यहाँ पे मैं स्टेट टू स्टेट इसीलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज का फंडा कहाँ आता है, जहाँ पे हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं। इंट्रा स्टेट में यूनियन टेरिटरीज हमारी चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लद्दाख। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड क्यों की गई हैं, यहाँ पे जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे टैक्स लगता है यूटीजीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अदर देन यूटीजीएसटी अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे लगता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर स्टेट ने अपना एक जीएसटी एक्ट लागू किया है, जैसे झारखंड जीएसटी एक्ट 2017। ऐसे ही करते करते हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी का टैक्स है और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका सीजीएसटी एक्ट भी है। इंटर स्टेट सप्लाई में हमारा आईजीएसटी एक्ट अप्लाई करता है। इंटर स्टेट सप्लाई हम कब कहेंगे, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी। हमने क्या क्या समझा, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी टू स्टेट। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, कभी कभी स्टेट के नाम के चक्कर में हम मात खा जाते हैं।
स्टेट स्पेसिफाइड की गई होती हैं, स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे हमने UTGST लगाना है इंस्टेड ऑफ SGST। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेरी, स्पेसिफिक जर्नल एंट्री या फिर किसी बुक का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर बात करें इंट्रास्टेट सप्लाई में हमारा जो सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों सेम स्टेट में रहती हैं। इन केस ऑफ इंटरस्टेट वो दोनों डिफरेंट स्टेट में है। कौन? सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है। अगर सेम यूनियन टेरिटरी में रहेगी तो हम वहाँ पे टैक्स लगाएंगे UTGST, और अगर सेम स्टेट में रहेगी तो हम टैक्स लगाएंगे SGST। यहाँ तक हम सब एक ही पेज पे हैं। IGST कब लगेगा? जब डिफरेंट स्टेट्स की बात होगी, डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है। SGST कब लगेगा? विद इन द सेम स्टेट। UTGST विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे हमारे 3 टैक्सेस लगेंगे, और जितना SGST और जितना UTGST लगेगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा CGST भी लगेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हर एंट्री में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो मेरे साथ बने रहें एंड तक। सबसे पहले परचेज की एंट्री अगर करें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा एंटरप्राइजेस। अब ये अक्षय है, अक्षय ने कुछ गुड्स परचेज करे हैं फ्रॉम शर्मा एंटरप्राइजेस। गुड्स की वैल्यू है 14,537.5 रुपीज़। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है एक्सक्लूडिंग GST, और GST का हमारा रेट है 18%। ये है उसका इन्वॉइस। मैंने कोशिश करी है जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो, मैंने एक्चुअल इन्वॉइस की कॉपी आपके लिए रखी है ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि उस इन्वॉइस को देखकर हमने एंट्री कैसे पास करनी है। और जो अकाउंटेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं कि इसी के साथ साथ टैली में कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं बनाऊं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस ने एक बिल रेज किया है परचेज का, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 14,537.5 रुपीज़। केस 1 में अगर हम ले तो हमारा जो बायर और सेलर हैं वो दोनों ही सेम स्टेट में हैं, और हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। हमारा जो गुड्स डिलीवर हुए हैं, जहाँ पे मूवमेंट्स एंड हुई है, टर्मिनेट हुई है, वो हमारा दिल्ली प्लेस है। तो केस 1 में परचेज की एंट्री अगर हम पास करें तो परचेज हमारा एक एक्सपेंस है जो कि हमारा P&L अकाउंट में जाता है। परचेज की अगर हम बात करें या सेल्स की बात करें, तो जब भी हमसे कोई पूछता है हमारा टर्नओवर कितना है, तो जो इनवॉइस वैल्यू होती है वो होती है इंक्लूडिंग GST। बट जब आप अपनी टर्नओवर को रेफ़र करते हैं तो हम एक्सक्लूडिंग GST बात करते हैं। GST को इंक्लूड करके हमारा टर्नओवर वो नहीं बनता। तो आप एक्सक्लूडिंग GST किसी को बता सकते हैं कि मेरा टर्नओवर 50 लाख है, 1 करोड़ है। ऐसे ही अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज जो खर्चा है वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमने लेजर बनाना है वो बनेगा परचेज का। परचेज हमारा जाएगा किस में? डायरेक्ट एक्सपेंस में। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को कितने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे? 14,537.50 पैसा। ये हमारा रहेगा एक्सक्लूडिंग GST। एक्सक्लूडिंग GST ये हमारा चले जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में हमारा ये डेबिट साइड पे चला जाएगा एज एन एक्सपेंस। फिर अगर हम बात करें इनपुट SGST एंड इनपुट CGST, यहाँ पे हमने SGST क्यों किया है? क्योंकि केस 1 है जहाँ पे हमारा सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट है, तो हमारे को चार्ज करेंगे हम SGST एंड CGST। SGST और CGST का हमारा अमाउंट है 1308.38, 1308.38 और 1308.38। कॉरस्पॉन्डिंगली जितना हमने SGST चार्ज किया है सेलर ने हमसे, हम उतना ही पे कर रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका CGST भी चार्ज किया गया हमारे बिल पे। हम इस बिल को एग्जैक्टली कैसे वाउच कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। कोई भी बिल हो सकता है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, मैं दोनों ही केसेस आपके साथ लेके चलूँगा। पहला हम जो वाउचर बनाएंगे वो डिटेल डिस्कशन में करेंगे, जहाँ पे इंटरस्टेट
UTGST, SGST और IGST, ये मैं तीनों केसेस को डिटेल में समझाऊंगा। आगे फर्दर चल के जहाँ जहाँ पे हमारे को SGST या UTGST की बात होगी हम सिर्फ वही बात करेंगे। अब यहाँ पे 2, अब हमने परचेज तो कर लिया, डेबिट हो गया। डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लें, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बिल्कुल सही। और अगर मॉडर्न अप्रोच में जाएं तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट। इसके ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको भी रेफर करें अगर डिटेल में समझना चाहते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच विद एग्जांपल्स डिटेल में समझाया है उसमें। 2, अब 2 क्या करेंगे, परचेज हमने जो खर्चा किया है वो या तो कैश में किया होगा या फिर क्रेडिट में किया होगा। अगर कैश में किया है तो क्या लिखेंगे, कैश या फिर बैंक। आपने उसको चेक दिया है, कैश दिया है, UPI करा है, या फिर अगर हमने उसको क्रेडिट पे परचेज किया है, हमने उसको बोला भाई मैं 4 दिन के बाद पेमेंट करूँगा, तो क्या करेंगे, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर खड़ा कर देंगे। हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लेजर बनेगा जिसका हम नाम रखेंगे शर्मा एंटरप्राइजेस। ये हमारा कैटेगरी बन गई सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हमने, और लेजर का नाम क्या दिया, शर्मा एंटरप्राइजेस। तो हम टोटल वैल्यू को जो कि हमारी है 17154, यहाँ पे हमारा एक राउंड ऑफ भी है। राउंड ऑफ कितने पैसे का है, 24 पैसे रुपए का, 24 पैसे का राउंड ऑफ है। तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई 17,154, ये बन गया हमारा टोटल। साथ ही साथ जब आप वाउचर बनाते हैं तो यहाँ पे नरेशन लिखना ज़रूरी है। नरेशन में हम क्या लिखेंगे वो आप इस साइड पे, यानी जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बीइंग परचेज मेड फ्रॉम शर्मा एंटरप्राइजेस एंड GST एट द रेट ऑफ 18%, जिसमें SGST और CGST पेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिसने गुड्स रिसीव करे थे, अप्रूव्ड बाय जब पेमेंट हो रही थी, और मैनेजर, ये 2-3 तरीके के लोग होते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो वाउचर को क्रिएट करता है, जो एंटर करता है, जो उसको अप्रूव करता है। अब फ्रेंड्स केस नंबर 2 अगर लें तो यहाँ पे हमारा जो सेलर है वो हरियाणा में है और जो बायर है वो दिल्ली में है, तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई इस एग्जाम्पल के केस में है दिल्ली। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स लग जाएगा, IGST। यस यू आर राइट। तो यहाँ पे अब हम परचेज की एंट्री मारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से किया था, 14537.50, और यहाँ पे अब आ जाएगा IGST। जब आप IGST चार्ज कर रहे हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंगली और इसका इक्विवेलेंट CGST चार्ज नहीं करेंगे। इंटर स्टेट के केस में सिर्फ IGST और इंट्रा स्टेट के केस में SGST या फिर UTGST के साथ CGST, इस बात को ध्यान रखें। सो हमारा टैक्स का अमाउंट आ गया 261676, और यहाँ पे भी हमारा राउंड ऑफ है, 24 पैसे का हमारा राउंड ऑफ था। टोटल बिल बना हमारा 17,154 का। टू, अगर हमने कैश में पेमेंट करी है या फिर बैंक से करी है, अगर हमने कुछ बैंक या कुछ क्रेडिट पे रखा है तो यहाँ पे सपोज करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 5,000 रुपीज़ हमने ऑन द स्पॉट UPI कर दिया था सप्लायर को, तो 5,000 रुपीज़ हमने बैंक से पे कर दिया, और बाकी का बैलेंस वो हमारा शर्मा एंटरप्राइजेस के नाम से हमारा बैलेंस खड़ा हो जाएगा 12,154। तो टोटल वाउचर का हमारा अमाउंट बन गया 17,154। जितना टैक्स इनवॉइस इशू किया गया था, जितने का खर्चा हमने किया टोटल इंक्लूडिंग GST, उतने का ही वाउचर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर थर्ड केस ले लें, थर्ड केस में हमारा जो सेलर है वो चंडीगढ़ में है और जो बायर है वो भी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हमारी क्या हुई, यूनियन टेरिटरी। सही कहा आपने। तो यूनियन टेरिटरी के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट और UTGST, राइट।
यूटी जीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। सो हमारी वैल्यूज सेम रह जाएंगी 14537.50 और टैक्स हो गया हमारा 1308.38 1308.38 राउंड ऑफ में हमारे हो गए 24 पैसा। टोटल वैल्यू हो गई हमारे 17,154। ये हमारा सेम रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारी परचेज की जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी आपको कोई परचेज बिल दिया जाएगा, एज एन अकाउंटेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है जीएसटी वाला जो टैक्स इनवॉइस है, तब हमने इस तरीके से ये 3 केसेस हमने देखे। जब इंट्रास्टेट था, इंट्रास्टेट में एसजीएसटी वाला केस भी देखा और इंट्रास्टेट में यूटीजीएसटी वाला केस भी देखा। इंट्रास्टेट के केस में हमने देखा स्टेट टू स्टेट, अगर ये चंडीगढ़ से दिल्ली भी होता तब आईजीएसटी लगाती, क्योंकि वो इंटरस्टेट हो गया डिफरेंट स्टेट्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रेड डिस्काउंट की बारी। नॉर्मल बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में ट्रेड डिस्काउंट हमारे को मिलता है। यहाँ पे जो सेलर हैं शर्मा एंटरप्राइज, उनसे आकाश ने खरीदा है परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000, जिसके ऊपर उनको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। सो ये होता है हमारा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारा ₹50,000, जिसके ऊपर हमारे को क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के केस में वो हम इसको लेस कर देते हैं, यानी जो सेलर है उसने हमारे को ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड रेट दिया है, जो बन जाता है हमारा अंडर जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया सेलर ने और उतना ही हमने उसको पे ऑफ भी करा। सो परचेज की एंट्री अब कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, हमने क्या किया 45,000 रुपीज़, वो बनी हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो कि सेलर ने अपने बिल में इशू करके दिया था। ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, 50,000 का 90%। अब CGST एंड SGST ये हो गए हमारे इनपुट टैक्स, जो कि हमने वाइल परचेजिंग हमने ये टैक्स पे कर दिया था सेलर को। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होएगा हमारा 45,000 के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है 18%। और ये केस कौन सा हम ले रहे हैं अभी, फर्स्ट केस, जो कि इंट्रा स्टेट है विद इन द सेम स्टेट। दिल्ली में सप्लायर है और दिल्ली में ही प्लेस ऑफ सप्लाई भी है। तो यहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस लग गए, CGST एंड SGST। 45,000 के ऊपर हमने लगा दिया 9% और यहाँ पे भी 45,000 के ऊपर लग गया 9% टैक्स। सो टैक्स अमाउंट आ गया फ्रेंड्स हमारा 4050 एंड 4050। टोटल कितना बन गया 53,100। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड का वाउचर बन गया। अब क्रेडिट, उसका कॉरस्पॉन्डिंगली इफेक्ट हमारे पास कहाँ आया, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे लिखा है पेड 15,000 थ्रू UPI। हमने जब खरीदा सेलर से तो हमने ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हमने 15,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो वो हो गया टू बैंक अकाउंट। तो UPI से हमने 15,000 रुपीज़ ऑन द स्पॉट पे कर दिए इमीडिएटली। बाकी का हमारा सन्ड्री क्रेडिटर खड़ा हो गया, जो कि पार्टी का नाम था शर्मा एंटरप्राइजेस। ये हमारा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, यानी करंट लायबिलिटी में चला गया। ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम हो गया। परचेज हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और ये इनपुट हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हो गए। अब अगर हम बात करें सेकंड केस इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट में कौन सा टैक्स लगेगा, अगर हमारा सेलर हरियाणा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है, तो यहाँ पे लगेगा IGST। अब परचेज अकाउंट डेबिट IGST, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। टोटल हो गया हमारा 45,000 और टैक्सेस हो गए हमारे 8,100। ये हो गया हमारा डेबिट साइड का टोटल 53,100। ये हो गया डेबिट साइड का हमारा टोटल, और क्रेडिट साइड हमारी सेम रहेगी। थर्ड केस में हम बात करें UTGST की। सेलर है हमारा कहाँ पर, चंडीगढ़ में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़ में है। तो इंस्टेड ऑफ कौन सा टैक्स का लेजर हमारा चेंज होने वाला है, जल्दी बात करेंगे। इनपुट
SGST की जगह क्या लिखूं मैं? बिल्कुल सही, कहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है थॉट प्रोसेस में। UTGST, UTGST अकाउंट डेबिट और इनपुट CGST, ये दोनों हमारे हेड बन जाएंगे 4050, 4050 एंड 45,000। टोटल हमारा डेबिट साइड का टोटल बन गया 53,100। क्रेडिट साइड हमारी सेम रहेगी। फ्रेंड्स, अभी तक अगर वीडियो समझ में आई हो और आगे देखने का इंटरेस्ट जाग रहा हो तो वीडियो को लाइक करने और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन भी ज़रूरी है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे परचेज रिटर्न की। कभी कभी क्या होता है, हमने जो माल खरीदा वो वेरियस रीजंस की वजह से या तो हमने वापस कर दिया, कोई डिफेक्ट था, कोई रेट में चेंज था, या हमारे को माल समझ में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं टू द सेलर। उस केस में क्या होता है, जब हमने बाय किया था तो हमने बुक कर लिया था किसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट को। अब अगर हम वापस भेज रहे हैं तो क्या करेंगे? उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो हमने अवेल कर लिया था या बुक कर लिया था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सल का ये पहला केस है जहां पे हम ITC को रिवर्स करेंगे। रिवर्सल के केस भी हम साथ के साथ सीखते जाएंगे। यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ये हमारा लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस है हमारा 10,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल था एट द रेट कितना? 10%, यानी 1,000 लेस कर देंगे तो 9,000 बन गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। इतनी टैक्सेबल वैल्यू को हमने गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो वापस कर रहे हैं तो बात करते हैं क्रेडिट की। डेबिट कब किया था? जब खर्चा बढ़ा था, एज पर दी मॉडर्न अप्रोच। जब खर्चा बढ़ा तो डेबिट, अब खर्चा कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 9,000 रुपये से। GST का क्या रेट है? 18%। 18% इंटरेस्ट रेट, CGST SGST कितना लगेगा? 9%। CGST इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट। अब इतने से इनपुट को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्सल क्यों करेंगे? क्योंकि अब हम रिटर्न कर रहे हैं, पहले बुक किया था अब वापस कर रहे हैं। तो 9,000 का हमने कैलकुलेट करेंगे 9% CGST एंड 9,000 का 9% कर देंगे SGST। सो फ्रेंड, टैक्स आ गया हमारा 810 रुपीज़ और 810 रुपीज़। टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस बन जाएगा 10,620। अब चलते हैं इसकी डेबिट साइड पे। अब लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्या किया था? क्रेडिट। अब लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। शर्मा एंटरप्राइजेस, अब हम कर देंगे इसको डेबिट। कितने अमाउंट से? 10,620। जब हमने परचेज किया था तो बैलेंस शीट में क्या हुआ था? क्रेडिटर हमारा खड़ा हो गया था, इंक्रीज। अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है तो डेबिट करेंगे। साथ ही साथ हम नरेशन लिखते जाएंगे। बीइंग गुड्स बॉट ऑन सच डेट, इनवॉइस डेटेड इतना, फ्रॉम शर्मा एंटरप्राइजेस, रिटर्न ड्यू टू, जो भी हमारा रीज़न है। सेकंड केस जहाँ पे हरियाणा में हमारा सेलर है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आ गई? दिल्ली में, यानी इंटर स्टेट सप्लाई। अब हमने कुछ गुड्स खरीदे थे जिसके ऊपर IGST बुक किया था, तो रिवर्स भी क्या करेंगे? IGST। जब CGST SGST बुक किया था तो रिवर्स भी CGST SGST, और जब UTGST बुक किया था तो हम रिवर्स किसको करेंगे? UTGST एंड CGST। सेकंड केस में IGST। अब हम डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड हमारी सेम रहेगी। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम देखेंगे परचेज अकाउंट हमने कर दिया 9,000 से, और हम अब रिवर्स किसको करेंगे? इनपुट IGST। अब इनपुट IGST अकाउंट को हम रिवर्स कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 1620। टोटल हमारा बन गया 10,620 क्रेडिट साइड का टोटल। अब अगर हमने यूनियन टेरिटरी में रह के
परचेज किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या एंट्री पास करेंगे? डेबिट साइड हमारी सेम रहेगी और क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को सबसे पहले क्रेडिट करेंगे, अब उसको रिड्यूस करेंगे, खर्चा हो गया हमारा कम, कितनी वैल्यू से? 9000। परचेज कर दिया हमने क्रेडिट, और साथ ही साथ UTGST एंड CGST, ये हमारे जो इनपुट हमने बुक कर लिए थे, अब हम उन्हें रिवर्स कर देंगे। कितने अमाउंट से? 810 रुपीज़ एंड 810 रुपीज़, 10,620। रियल लाइफ केसेस हैं, राउंड ऑफ मैंने नहीं करा क्योंकि हमारे को बेसिक फंडा क्या है, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को, इसीलिए आई होप हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट केस में फ्रेंड्स, ड्राइंग। अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर विड्रॉ कर लेता है कुछ गुड्स जो उसने खरीदे थे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदे थे, बट अब वो विड्रॉ कर रहा है अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए हमारे को वो GST अमाउंट रिवर्स करना पड़ता है। तो ITC रिवर्सल का ये हो गया केस नंबर 2। कौन सा केस में? ड्राइंग के केस में। गुड्स वर्थ ₹25,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिस पे GST रेट है 18%। अब अक्षय ने क्या किया? जो परचेज किया था बिजनेस पर्पस के लिए किया था, कुछ गुड्स लिए थे, अब उसको वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए। अब उसके लिए एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले जो परचेज बुक करी थी उसको वापस करेंगे, अपने खर्चे को रिड्यूस करेंगे। परचेज अकाउंट, इसको कर दिया क्रेडिट, कितने अमाउंट से? 25,000 रुपीज़ के वर्थ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू, वो अपने घर ले गया फॉर द पर्सनल यूज़। इसके ऊपर इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, ये 25,000 पे टैक्स रेट है हमारा 18%, तो 18% मीन्स 25,000 का 9% चला जाएगा CGST में। अगर हमारे को रेट स्पेसिफाइड है, सपोज लिखा है GST रेट 18%, और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई में हम IGST चार्ज करते हैं कितना? 18%। और अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस रेट को डिवाइड कर देते हैं, आधा चला जाता है CGST में और बाकी का आधा SGST या फिर UTGST में, यानी 9% चला जाएगा स्टेट के पास और 9% सेंट्रल के पास। अब यहाँ पे 25,000 का 9% निकल गया 2,250 रुपीज़। टोटल हो गया फ्रेंड्स क्रेडिट साइड का 29,500। अब चलते हैं डेबिट साइड। डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग को, हमारी कैपिटल को हम रिड्यूस कर देंगे। कितने रुपए से? 29,500 से। यहाँ पे हमारा आ जाता है डेट, और ये है हमारा वाउचर नंबर, और यहाँ पे आती है हमारी नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज़ इतना विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर अक्षय, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू इतनी थी और जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल इतना था, तो हमने रिवर्स किसको करा? वो अमाउंट जो हमने बुक कर लिया था, जो टैक्स बुक किया था उसी को रिवर्स करना है। कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्या बुक किया था? CGST SGST, क्या रिवर्स करेंगे? CGST एंड SGST। IGST बुक किया था तो IGST रिवर्स करेंगे। UTGST CGST बुक किया था तो UTGST CGST को रिवर्स करेंगे। जो टैक्स बुक हुआ वही टैक्स रिवर्स करेंगे। रिवर्सल के केस में जब क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं, अगर रिवर्सल का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या देखना है? GST का रेट। फिर उसके बाद क्या ध्यान देना है? इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में भी देखना है, जहाँ पे सिटी मेंशन है तो वो यूनियन टेरिटरी तो नहीं है। इंट्रा स्टेट के केस में क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर वो यूनियन टेरिटरी वाली स्टेट है तो UTGST लगाएं, SGST लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा रेंट है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। अब मिस्टर राम ने अपने लैंडलॉर्ड श्याम को रेंट पे करा है 40,000 रुपीज़ का, पर मंथ उनको रेंट पे करते हैं, और जिस पे GST रेट है 18%। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रा स्टेट की। इंट्रा स्टेट में अब हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड, जो हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, हमने इसको बुक कर लिया खर्चे को।
ये हमारा चला जाएगा P&L अकाउंट में। कितने अमाउंट से कर देंगे? 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ पर मंथ हमारा रेंटल अमाउंट है। अब हम हमारा जो इनपुट टैक्स है उसको बुक कर लेंगे, जो कि CGST और इंट्रास्टेट के केस में SGST है, क्योंकि ये हमारी यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो 40,000 रुपीज़ का 9% हमारा CGST हो गया और 40,000 रुपीज़ का 9% हो गया हमारा SGST। बिल्कुल सही हो गया 3600 और 3600। टोटल हमारा डेबिट साइड का बन गया 47,200। अब चलते हैं क्रेडिट साइड पे। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट आइटम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब रेंट हमने पे करा लैंडलॉर्ड को। कैसे पे करा? कैश में करा या बैंक से पे करा? अगर हम सिर्फ बुक कर रहे हैं तो टू मिस्टर श्याम, हमारे को रेंट अब हमने बुक कर लिया, और जब पेमेंट करेंगे बाय शाम टू कैश या बैंक। ये बन गए हमारे क्रेडिटर, बिजनेस के बन गए क्रेडिटर। अब इनको हमने पेमेंट करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर। ये चले जाएंगे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में। रेंट पेबल बन गया। आप इसको रेंट पेबल लिखें या फिर उसको एज अ क्रेडिटर आप खड़ा कर सकते हैं। जब भी मार्च का रहता है, मार्च के महीने में हम क्या करते हैं, क्योंकि पूरा महीना हमने जब बुक कर लिया, खर्चा तो हम बुक कर लेते हैं क्योंकि जो प्रेमाइसेस हमने रेंट पे लिए है उसको यूज़ भी करा मार्च के महीने में, लेकिन उसकी पेमेंट हम करते हैं अप्रैल में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब पेमेंट करते हैं। तो सिर्फ मार्च के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। तब हम वहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट पे खर्चा बुक कर लेते हैं। अदरवाइज हम इसको क्रेडिटर भी चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर रेंट पेबल करके खर्चा बुक करके उसको पे ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी एंट्री पास कर सकते हैं। सेकंड केस में हमारे को अब डेबिट एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट एंट्री, फर्स्ट केस था हमारा इंट्रा स्टेट में विद इन द स्टेट, लेकिन यूनियन टेरिटरी नहीं थी। सेकंड केस है हमारा यूनियन टेरिटरी का। अब यूनियन टेरिटरी के केस में रेंट अकाउंट डेबिट तो सेम रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट भी हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनपुट UTGST अकाउंट। इस केस में हमने अब क्या देखा? UTGST का अमाउंट हमारा इम्पॉर्टेंट है बात समझने की। सो टोटल हो गया हमारा 47,200। क्रेडिट साइड हमारी सेम रहेगी। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसेट परचेज। अब बिजनेस में हमने एसेट खरीद लिया, एसेट भी खरीदेंगे। जब एसेट भी खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो उसके ऊपर जो टैक्सेस पे करते हैं उसका भी क्रेडिट मिलता है हमें। अब अक्षय ने क्या करा? शर्मा एंटरप्राइजेस से परचेज कर लिया लैपटॉप। कितने रुपए का? 1,18,000 रुपये का, लेके इंक्लूडिंग GST 18% पेड थ्रू बैंक। इस बारी जब सेलर ने टैक्स इनवॉइस इशू करके दिया तो उसमें जो अमाउंट था वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स था। अब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अगर अमाउंट है तो हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से बुक कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। हाउ टू डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू एंड GST अमाउंट। अगर कोई इनवॉइस में इंक्लूसिव ऑफ GST वैल्यू दे रखी है तो उसको बाइफरकेट, अब डिवाइड कैसे करें? अब फ्रेंड्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ GST, यानी टैक्स अमाउंट कितना है। टैक्स अमाउंट के लिए वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्लूडिंग GST, इस वैल्यू को सबसे पहले उठाएंगे। हमारे इस केस में 1,18,000 रुपये थी। फिर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद रेट। रेट कितना था? 18%, और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 18, डेट कम्स आउट टू 18,000। 18,000 हो गया हमारा टैक्स अमाउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी? 1,18,000, जिसमें से अगर हमने टैक्स हटा दिया तो क्या निकल आया? 1,00,000 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू। ये होगी हमारी टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारी टोटल वैल्यू थी और ये बन गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे बैक। अब बात करें केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में हम कैसे बुक करेंगे? क्या खरीदा हमने? परचेज्ड लैपटॉप। लैपटॉप हमने खरीद लिया।
तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट अकाउंट रहेगा। एसेट कहाँ चली जाएगी? फिक्स एसेट्स में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में चली जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपये, जिसके ऊपर इनपुट CGST एंड इनपुट SGST ये लग गया। 1,00,000 रुपये के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते 9% कितना आता? 9,000 रुपीज़। यहाँ पे भी 1,00,000 के ऊपर हमने 9% कैलकुलेट करा। SGST कितना बन गया? 9,000। टोटल बन गया 1,18,000 रुपये। डेबिट साइड हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे कोई पेमेंट तो नहीं करी, परचेज कराया सिर्फ, पेड थ्रू बैंक यानी टू बैंक हो गया हमारा। बैंक अकाउंट जो भी हमारे लेजर में बना होगा, कोटक, SBI, एनी बैंक जिसका भी आपने लेजर बना रखा है, जहाँ पे आपका करंट अकाउंट है, वहाँ पे अगर आपने चेक दिया है तो यहाँ पे चेक नंबर भी मेंशन करेंगे। कितने का हो गया? 1,18,000 रुपये की हमारी पेमेंट हो गई टू दी सप्लायर। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज फ्रॉम दिस पार्टी, डेटेड इतना, इनवॉइस नंबर इतना। क्या खरीदा था? लैपटॉप खरीदा था, जिसके ऊपर GST 18% था। सेकंड केस जहाँ पे हमारा सेलर हरियाणा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है, यानी इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट के केस में हमने लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि हमारा एसेट अकाउंट है, 1,00,000 रुपये से। अब टैक्स अमाउंट हमने क्या करा? बुक इनपुट IGST। हमने जो ये कंसेप्ट सीखे हैं फ्रेंड्स, SGST, UTGST, SGST, UTGST, इनपुट IGST। अब ये इनपुट जो है, इनपुट क्या हो गया? ये हमने जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करी डे टू डे लाइफ में, तो हमने जितना टैक्स ऑलरेडी पीछे पे करके आए हैं, उसका काम क्या आएगा? ये आएगा काम हमारा जब हम सेल करेंगे, जब हम बिजनेस में सेल करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी। आउटपुट लायबिलिटी मतलब मुझे अब गवर्नमेंट को पे करना है, इस महीने इतना मैंने खरीदा था जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे करके आया हूँ, इतना मैंने सोल्ड आउट किया है, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है जो मैं पे करूँगा। अब उसको सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ GST अमाउंट कैसे करेंगे? उस इनपुट के लिए। इसीलिए अगर सही लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे, SGST की पोस्टिंग गलती से CGST या UTGST में कर दी, अदरवाइज कोई भी केस हुआ आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, तो वहाँ पे हमारा जो बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट वो बताता है, क्या बताता है, आगे चल के सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या फंडा है, सही लेजर में सही पोस्टिंग करेंगे, ताकि इसके जो बैलेंसेस हैं एट द मंथ एंड में जो टैक्सेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट तीनों हेड में, CGST, SGST, UTGST या फिर सेस भी अगर एप्लीकेबल है, इन चारों में हमारा मंथ एंड में बैलेंस एक्यूरेट रहना चाहिए, ताकि जो आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट होगी उसको अकॉर्डिंगली और सही तरीके से एडजस्ट कर सके, सेट ऑफ कर सके। टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000 रुपये। थर्ड केस में जहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हुई, चंडीगढ़ में हमारा सप्लायर है और चंडीगढ़ में ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो लैपटॉप अकाउंट जो कि हमारा एसेट अकाउंट है, हमने उसको कर दिया डेबिट 1,00,000 रुपये से। और टैक्सेस कौन कौन से लग गए? इनपुट CGST एंड इनपुट UTGST, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 9,000 एंड 9,000, 1,18,000। ये हुआ हमारा डेबिट साइड में चेंज। बाकी क्रेडिट साइड हमारी सेम रहेगी क्योंकि हमने बैंक से पे किया था। फिर फ्रेंड्स, अब हमने एसेट एक और खरीदी। क्या खरीदा इस बारी हमने खरीद ली मशीनरी, कॉस्टिंग ₹2,00,000। अब हमने 2,00,000 रुपये की मशीनरी खरीद ली, जिस पे GST था 18% हमारा GST था, तो IGST कितना हो गया? 18, और CGST और SGST या फिर UTGST कितना बन गया? 9% एंड 9%। पेड 1,00,000 इमीजिएटली, बैलेंस इन 7 days। हमने इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कितनी कर दी? 1,00,000 रुपीज़ की, और बाकी का हमने क्या बोला? 7 दिन में पे ऑफ कर देंगे। सबसे पहला केस जहाँ पे इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट के केस में हमने मशीनरी खरीदी। मशीनरी है हमारी एसेट, तो एसेट कहाँ चली जाएंगी? हमारी बैलेंस शीट में
राइट हैंड साइड पे फिक्स एसेट्स। अब तो खैर नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए भी फॉर्मेट चेंज हो गया है, अब हम सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में बात करते हैं। लेटेस्ट फॉर्मेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एसेसिस, क्योंकि कॉर्पोरेट एसेसिस का ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका था, काफ़ी साल हो गए हैं जो कि वो वर्टिकल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जैसे हमारे प्रोप्राइटर्स रहते हैं मैक्सिमम, तो प्रोप्राइटर के केस में इस साल से बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि उसका फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करूं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो, और हमारा आईटीआर का भी टाइम आने वाला है, मार्च ख़त्म होते ही हमारा आईटीआर का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और आपने बैलेंस शीट अकॉर्डिंगली बनानी है, तो मुझे फॉर्मेट के लिए पीडीएफ कमेंट क्या करेंगे, पीडीएफ। जो अकाउंटेंट मुझे पीडीएफ कमेंट करेगा मैं उसको वो शेयर कर दूंगा लिंक, जहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मशीनरी अकाउंट हो गया 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर हमें इनपुट मिल जाएगा इस बार, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। कितना निकालेंगे, 2 लाख रुपए का SGST और CGST 99% हो जाएगा हमारा, 18,000 हो गया हमारा CGST और 18,000 हो गया हमारा SGST। तो 2,36,000 रुपये का टोटल इन्वॉइस बना हमारा। अभी तक क्लियर है सर? रहना भी चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। टू बैंक, हमने बैंक से पे कर दिया। कितना पे कर दिया हमने इमीडिएटली, 1 लाख रुपए, और बाकी का हम इस पार्टी का लेजर खड़ा कर देंगे। लेजर कौन है, ये हमारी शर्मा एंटरप्राइज। अब शर्मा एंटरप्राइज का क्रेडिट लेजर हमारा खड़ा हो गया। क्रेडिट लेजर मींस क्रेडिटर, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। कंपनी ने पे करना है ये अमाउंट, कंपनी की लाइबिलिटी बन गई। करंट लाइबिलिटीज़ में इतना इसीलिए हमने डाला है क्योंकि ये विद इन द 1 ईयर हम इसको सेट ऑफ कर देंगे। हम तो वैसे ही बोल रहे हैं 7 दिन में कर देंगे, तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में चली जाती हैं। सेकंड केस जहाँ पे सप्लायर हरियाणा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ चली गई, दिल्ली में, इंटर स्टेट सप्लाई डेबिट चेंज हो गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। अब यहाँ पे इनपुट कौन सा मिलेगा, IGST, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो सेट ऑफ में काम आता है वो यही अकाउंट है IGST। तो आपको क्या करना है, जब भी अकाउंटिंग वाउचर आप पास करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से बुक करना है, और जहाँ पे रिवर्सल की बात है वहाँ पे रिवर्स भी करना है, क्योंकि नेट जो बैलेंस बचेगा वो आपका आउटपुट लायबिलिटी के लिए एडजस्ट होगा। थर्ड केस में यूनियन टेरिटरी, हमारे दोनों सप्लायर और बायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही हमारी कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जो कि हमारा फिक्स एसेट्स में चले जाएगा। इनपुट CGST एंड इनपुट UTGST, इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया है। टैक्सेबल वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए की थी, टैक्सेस हमारे 18,000 एंड 18,000 रुपीज़, तो टोटल हमारा फ्रेंड्स बन गया 2,36,000 रुपये। ये वीडियो नहीं, जो सेशन हमारा 25 ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, ये फ्रेश वीडियो है, अकाउंटिंग की नींव में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप इसको देखें और पूरा साल कोई भी डाउट हो अदर देन दिस टॉपिक भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 25-26 का। अगर आप रिसेंटली क्वालिफाइड होकर 11th में आए हैं तो ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट अकाउंटिंग की नींव सिर्फ आपके लिए है, और CA फाउंडेशन मई के लिए भी एप्लीकेबल है, सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं CA फाउंडेशन का, या फिर अगर आप 11th में आए हैं, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। डिस्कशन तभी होगा जब 2 लोगों के बीच में बात होगी। अकेला आदमी किससे डिस्कस करे, डाउट्स भी तो क्लियर करने होते हैं। ये होगी हमारी बात एसेट परचेज की। अब आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन चार्जेस। अब फ्रेंड्स, ये एयरटेल का बिल है हमारा, जहाँ पे जो प्लान था हमारा वो है 799 का, यानी टैक्सेबल वैल्यू हो गई हमारी 799, जिसके ऊपर एयरटेल ने लगाया CGST एंड SGST।
क्योंकि ये दिल्ली का इनवॉइस है तो यहाँ पे SGST एप्लीकेबल रहेगा। अगर ये यूनियन टेरिटरी होती इन केस तो ये हमारा UTGST में आ जाता। अब यहाँ पे हमने कर दिया है टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस लिखें, टेलीफोन एक्सपेंस लिखें। खर्चे को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, मॉडर्न अप्रोच। और अगर हम ट्रेडिशनल में जाएं, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट लॉसेस के साथ। ये होगी हमारी वैल्यू 799 की। अब साथ ही साथ अब ये इनपुट लिया हमने CGST का और इनपुट लिया हमने SGST। अब ये हमारी गुड्स नहीं है, ये हमारी सर्विसेज है। सर्विसेज का भी इनपुट हम ले सकते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए हमने यूज़ किया है। सो 9% हमने 799 का 9% हमने CGST बुक करेंगे और 799 का 9% हम SGST बुक करेंगे। डेट कम्स आउट टू 71 एंड 91 पैसा, 71 एंड 91 पैसा। टोटल वैल्यू बन गई हमारी 942.82 पैसा। अब हमने इसको पे कैसे किया? सपोज हमने इसको पे कर दिया थ्रू बैंक, तो हमने 942 कर दिया। और अगर हम उसको अभी पे नहीं करते हैं, बाद में पे करते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम इसका लेजर खड़ा कर देंगे टू वोडाफोन सर्विसेज, जो भी उसका पूरा नाम है, उस अकाउंट को हम खड़ा कर देंगे। ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ में चला जाएगा बैलेंस शीट में। इन केस अगर हम उसको अभी नहीं पे कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद पे करेंगे। अभी पे कर दिया है जितना हमने, तो उसको हमने कैश या बैंक, कैश से पे करेंगे तो कैश लिख देंगे। अदरवाइज अगर हमने बैंक या UPI से पे करा है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा है, तो हमने बैंक लिख दिया। ये था फ्रेंड्स हमारा टेलीफोन चार्जेस। अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट। अब अक्षय ने कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पेमेंट करी 50,000 रुपये की, जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल है 18%। UPI 20,000 रुपये इमीजिएटली पे कर दिया, यानी टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी बन गई? 50,000 रुपीज़। और GST है 18%। इन केस ऑफ IGST हम क्या लेंगे? पूरा 18%। और इन केस ऑफ इंट्रा के केस में हम CGST के साथ साथ SGST या फिर UTGST 9% एंड 9%। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने कर दिया अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 50,000 रुपीज़। और हमने इनपुट क्लेम कर लिया, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो भी हमारे बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, हम दोनों का ही क्लेम ले सकते हैं। किसके लिए? हमारी आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो 4,500 हो गया हमारा CGST, 4,500 हो गया हमारा SGST। टोटल फ्रेंड्स बन गया हमारा 59,000 रुपीज़। अब अक्षय ने क्या किया? अक्षय ने ऑन द स्पॉट उन्होंने UPI कर दिया टू बैंक। कितने रुपए से? 20,000 रुपीज़ हमने इमीडिएटली पे कर दिया। बाकी का बैलेंस टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी का हमने जो लेजर खड़ा किया है, अब वो बन गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि चला जाएगा बैलेंस शीट में अंडर करंट लायबिलिटीज़। कितने से? 39,000 से। जब तक पे ऑफ नहीं करते तब तक वो यहाँ पे खड़ा रहेगा। और पे करने के बाद क्या कर देंगे? एडवर्टाइजमेंट कंपनी टू बैंक, ये बन जाएगी हमारी पेमेंट की एंट्री। डेट, वाउचर नंबर हमेशा ध्यान रखें, सीरियल में चलें और नरेशन हमेशा लिखते रहें। सेकेंड केस अगर हम बात करें इंटरस्टेट का, अब इंटरस्टेट के केस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने बुक करा कितने रुपए से? 50,000। और साथ ही साथ हमने अब इनपुट IGST बुक कर दिया, क्योंकि ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है। कितना बन जाएगा हमारा? 9,000। ये हो गया हमारा 9,000 और टोटल हो गया 59,000। क्रेडिट साइड हमारी सेम रह जाएगी। थर्ड केस में जहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात है, चंडीगढ़ या फिर लद्दाख ले लें, लक्षद्वीप ले लें, कहीं पे भी अगर हमारे को यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट
और साथ ही साथ ले लेंगे इनपुट UTGST अकाउंट डेबिट। 50,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, जिसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करा। 4,500 हमारा SGST, 4,000 नो CGST एंड UTGST। हम साथ साथ क्रॉस चेक भी करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट चलते हैं अब बैंक चार्जेस। अब हमारा जहाँ पे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में हमारे को बैंक चार्जेस लेवी होते हैं। वीकली चार्जेस, मंथली चार्जेस, एनुअल चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस लगे, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अब बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस को हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। खर्चा कितने रुपए से हुआ ये देखिए। टैक्सेबल वैल्यू है 5 रुपीज़। ये 5 रुपये है उसने चार्जेस लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमने IMPS किया होगा। NEFT हमारा फ्री है, बाकी अदर सर्विसेज के लिए इसने IMPS के लिए हमारे से चार्जेस ले लिए। तो 5 रुपये बन गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर हमने इनपुट CGST ले लिया और इनपुट SGST ले लिया, क्योंकि ये विद इन द सेम स्टेट है। सप्लाई तो इधर 0.45 पैसा और 0.45 पैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 9% के हिसाब से उसने CGST और SGST ये दोनों ही कैलकुलेट करके रखा है। तो 5.90 यानी 5 रुपये 90 पैसे रुपये का हमारा ये वाउचर बन गया टू कोटक महिंद्रा बैंक। जहाँ पे हमारा बैंक हमें पता है हम बैंक लिख देंगे, अदरवाइज़ आप अपना जो भी बैंक है उसको मेंशन कर सकते हैं। ये बन गया हमारा वाउचर। यहाँ पे आपने नरेशन लिख दी है, बीइंग बैंक चार्जेस लेविड ऑन या फिर फॉर द पर्पस, एनुअल मेंटेनेंस है, डेबिट कार्ड चार्जेस लगे हैं। जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं तो इसका इनवॉइस होना ज़रूरी है। जब भी बैंक चार्जेस आपको लगते हैं तो उसका सेपरेट टैक्स इनवॉइस आपके GST नंबर के ऊपर इशू किया जाता है। और अगर आपको 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपके पास इनवॉइस नहीं है, क्लेम ना करें जब तक आपके पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं आती। आप अपने बैंक के पास अप्रोच करें और उसका टैक्स इनवॉइस ज़रूर लेकर आएँ। फिर है फ्रेंड्स हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब यहाँ पे सेलर ने, जो हमारे सप्लायर हैं, उसको विजिटिंग कार्ड हमने प्रिंटिंग के लिए दिए थे। तो उसने बिल रेस कर के दिया, जहाँ पे 1536 हमारी है टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर GST है 18%। सेम स्टेट में था, विद इन द दिल्ली है, तो हमारा क्या लग गया SGST एंड CGST। अब यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अगर बात करें, ये हमारा खर्चा है। खर्चा बढ़ा तो डेबिट कर दिया कितने से 1536। साथ ही साथ हमने इनपुट क्लेम कर दिया CGST और इनपुट क्लेम कर दिया SGST। टैक्सेबल वैल्यू का 9% कैलकुलेट करा CGST, टैक्सेबल वैल्यू का 9% कैलकुलेट करा SGST। डेट कम्स आउट टू 138.24। यहाँ पे भी राउंड ऑफ की बात है। जब हमारे को पैसे को राउंड ऑफ करना होता है, 0.5 से ऊपर है तो राउंड ऑफ कर देंगे उसको। टोटल हो गया हमारा 1,812 रुपीज़। और यहाँ पे कोई पेमेंट की बात नहीं करी हमने एग्जांपल में। तो यहाँ पे टू जो भी स्टेशनरी शॉप का जो भी नाम है उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करी है। क्रेडिट खड़ा हो गया यानी करंट लायबिलिटी बन गई। करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और अगर हम उसको चेक से पेमेंट करेंगे फर्दर तो स्टेशनरी शॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। और बैंक जब भी करेंगे, जब हम चेक पे करते हैं तो चेक का रेफरेंस नंबर, चेक का नंबर हमने मेंशन ज़रूर करना है हमारे वाउचर पे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस मेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, कितना किया, टैक्सेबल वैल्यू इतनी, फ्रॉम दिस, इनवॉइस नंबर दिस, डेटेड इतना। नेक्स्ट अगर हम इंटरस्टेट की बात करें, इंटरस्टेट में हमारा जो टैक्सेस लगेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया एज यूजुअल 1536। अब यहाँ पे हो गया इनपुट IGST, ये हो गया हमारा 276.48। साथ ही साथ हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ में इस बार हमने सब्सट्रैक्ट किया है 48 पैसा, क्योंकि 0.5 से ऊपर नहीं था तो यहाँ पे भी हमारा ये सब्ट्रैक्ट था, इसीलिए हमारा
1812 आया। अब बात करें अगर यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी में बेसिक डिफरेंस हमारा क्या रहता है, खर्चे अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया। अब इनपुट CGST हमारा कॉमन रहेगा क्योंकि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के GST बिल के साथ ही साथ हमारा कॉरस्पॉन्डिंगली CGST भी चलता है। तो यहाँ पे अब हमारा UTGST अकाउंट लग गया, UTGST हमारा सेपरेट हो गया। 138.24 138.24 टैक्सेबल वैल्यू 1536 और राउंड ऑफ करके हमने 48 पैसा को रिड्यूस कर दिया। टोटल वैल्यू हो गई 1812 रुपीज़ फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर। हम धीरे धीरे काफ़ी सारे एग्जाम्पल समझ रहे हैं ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे जहन में बैठ जाए। अगर इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा, इंट्रास्टेट है तो दो सिनेरियोज क्या बन सकते हैं। पोस्टेज एंड कोरियर। अक्षय ने 500 रुपये पे करे फॉर फेडेक्स। फेडेक्स से कुछ कोरियर भेजा जहाँ पे उस फेडेक्स को उसने पेमेंट कर दी 500 रुपये की, जिस पे GST था 18%। पहला केस है दिल्ली टू दिल्ली, हमारा सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है तो CGST और SGST लग जाएगा। यहाँ पे हमारा पोस्टेज एंड कोरियर जो कि खर्चे का नाम है, हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 500 रुपये से। 500 रुपये के ऊपर हमने जो टैक्स पे किया उसके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लेंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। 9% कैलकुलेट करते करते कितना आ जाएगा, 500 रुपये का 9% 45 रुपये और 45 रुपये, टोटल हो गया 590 रुपीज़। ये हो गया हमारा डेबिट साइड कंप्लीट। 2, अगर हमने बैंक या कैश से पे किया है तो ऑन द स्पॉट हम इसको 590 से डबल एंट्री करेंगे और ये वाउचर डन। इन केस अगर हमने क्रेडिट पे किया है टू फेडेक्स अकाउंट, फेडेक्स हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी, इसमें हमने इसको पे ऑफ करना है तो वो 590 रुपये से हमारा बैलेंस आ जाएगा अगर हमने पे नहीं करा है। यहाँ पे पेड लिखा है तो हमारा बैंक और कैश में काम हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरस्टेट केस। इंटरस्टेट केस में एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट, पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट बिल्कुल सही 500 रुपये से, लेकिन इस बारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे वो रहेगा IGST अकाउंट हमारा 90 रुपये का हो गया, टोटल हमारा हो गया 590। क्रेडिट साइड हमारी सेम रहेगी। अब फ्रेंड्स थर्ड केस में यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का केस लेते हैं। अब चंडीगढ़ के केस में अगर हमने कोई खर्चा किया है तो बुक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 500 रुपये से, फिर साथ ही साथ अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने अवेल करना है वो CGST के साथ साथ हम करेंगे UTGST 45 रुपीज़ एंड 45 रुपीज़, टोटल हो गया हमारा 590 रुपये का डेबिट साइड का टोटल। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जर्नल एंट्री पास करेंगे लॉस्ट बाय फायर। हमारे पास हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, गोडाउन में रखे वेयर हाउस में, वहाँ पे फायर लग गई। हमने कोशिश तो करा कि एक्सटिंग्विशर से बचा सकें, अपने गुड्स को बचा सकें, क्योंकि कौन चाहता है हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, लॉस्ट बाय फायर। अक्षय ने गुड्स खरीदे थे, उनमें से 10,000 के गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गई। GST उसके ऊपर था 18% जो उसने पे किया था। अब इस केस में होता क्या है, हमने तो टैक्स पे कर दिया था सप्लायर को, अब वो गुड्स जो हमने बेचने के लिए रखे थे अब हम उसे नहीं बेच पाएंगे, ना वो कबाड़ी के पास, ना तो स्क्रैप में गए, फिर क्या करें। गवर्नमेंट कहती है जितना ITC बुक किया था उसको वापस करो बुक्स में, मैं नहीं दूंगी अंडर GST क्या कहता है, मुझे मेरा ITC वापस करो, गुड्स लॉस्ट हो गए वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं है। तो GST में अब हमने परचेज पे बुक कर लिया था। अब ये हो गया हमारा ITC रिवर्सल का केस नंबर 3। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना बुक किया था उतने गुड्स पे जितने डिस्ट्रॉय हुए हैं उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है उतना वापस कर देंगे। तो क्रेडिट करेंगे हम परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट कितने से, 10,000 रुपये से। 10,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए जिनकी टैक्सेबल वैल्यू 10,000 थी। उसके ऊपर हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST क्लेम कर लिया होगा एज पर दी केस 1। GST हमारा था 18%, तो 9% इनपुट CGST और 9% SGST को हम रिवर्स कर देंगे।
टोटल वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 11,800। ये हो गया क्रेडिट साइड बुक, यानी जितना परचेस बुक किया था खर्चा, अब उतना वापस कर देंगे। इनपुट भी बुक कर दिया था, अब उसको रिवर्स कर दिया। खर्चा हो गया हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, खर्चे को हमने बुक कर लिया कितने से, 11,800 रुपये से। तो इन केस ऑफ फायर गुड्स तो गए, उसके साथ ही साथ जो आईटीसी बुक किया था उसको रिवर्स करना ना भूलें। इंटर के केस में, इंटर स्टेट केस में हम क्या करेंगे, डेबिट हमारी सेम रहेगी। क्रेडिट साइड में परचेज को सबसे पहले हम रिड्यूस कर देंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। हमने बुक कौन सा लेजर किया था, इनपुट आईजीएसटी, तो उसी को रिवर्स कर देंगे कितने से, 1,800। 11,800 का हमारा क्रेडिट साइड बुक हो जाएगी वाउचर की। डेबिट साइड थर्ड केस में भी सेम रहेगी, जहाँ पे हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। चंडीगढ़ के केस में हम क्रेडिट सबसे पहले करेंगे किसको, परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। साथ ही साथ कौन सा लेजर बुक किया था इस बारी सीजीएसटी के साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ बोलेंगे, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी 900 और सीजीएसटी 900, इन दोनों को बुक किया था। अब इन्हीं दोनों को रिड्यूस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। गिफ्ट टू स्टाफ, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गिफ्ट दो, सब कुछ दे दो, लेकिन जितना स्टाफ को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ गिफ्ट, जो आपने ख़रीदा था उस टाइम पे जो जीएसटी पे किया था, मुझे वो वापस करो। गिफ्ट आप दे रहे हो, मैं आपको नहीं दे रहा, तो डिपार्टमेंट की तरफ से नो गिफ्ट। तो परचेज अकाउंट को सबसे पहले क्रेडिट कर देंगे। सो परचेज अकाउंट को सबसे पहले हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज कितने का गिफ्ट दे दिया हमारे मिस्टर अक्षय ने, अक्षय ने गिफ्ट दे दिया 5,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर जीएसटी रेट था कितना, 12%, और इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में 6% एंड 6%। इनपुट सीजीएसटी हमने बुक कर लिया होगा, वो तो टोटल वैल्यू से बुक किया था, लेकिन रिड्यूस कितनी वैल्यू से करेंगे, जितने का हमने गिफ्ट दिया, 300 रुपये, यानी 5,000 के ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया 6%, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये हमारा 300 टोटल हो गया हमारा 5,600। इतने का रिवर्सल कर लिया, और ये हो गया हमारा स्टाफ वेलफेयर। खर्चे का नाम हमने डेबिट कर दिया, कितने से खर्चा बुक कर दिया, टोटल 5,600 रुपीज़ से। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा गिफ्ट के केस में खर्चा बुक। केस 1 कंप्लीट। केस 2 इंटरस्टेट। इंटरस्टेट के केस में डेबिट साइड सेम रहेगी, क्रेडिट साइड में इस बारी रिवर्सल किस हेड में करेंगे, परचेज तो हम उतने से ही रिड्यूस करेंगे जितने का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5,000 रुपीज़। इस बारी क्या बुक किया था, इनपुट आईजीएसटी। यस, इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी बुक किया था, तो आईटीसी कौन सा रिवर्स करेंगे, आईजीएसटी वाला। ये हो गया हमारा 600, 5,600 से हमने बुक कर दिया हमारी क्रेडिट साइड। थर्ड सिनेरियो में यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही जोर देना है, क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड तो हमारी सेम रहेगी। ये क्रेडिट साइड जो है हमने इस बारी इनपुट सीजीएसटी के साथ साथ कौन सा लेजर बुक किया था, बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, यूटीजीएसटी। इतनी एंट्रीज पास करा दूंगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। 5,000 रुपीज़ हमारा टैक्सेबल वैल्यू, और 300 सीजीएसटी, 300 यूटीजीएसटी। हो गई ना, इजीली पास। अब आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट भी दे दिया, डिस्ट्रॉय भी हो गए, अब क्या करा, अब और अक्षय ने दिमाग लगाया। अक्षय ने सोचा मैं अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी को गिफ्ट देना पड़े तो मैं वो भी दे देता हूँ। जो गुड्स खरीदे थे मैंने आगे गिफ्ट में दे दिए। गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने गिफ्ट दिया, मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, उस गिफ्ट को वापस करो, रिवर्स करो। आईटीसी जिस हेड में बुक किया था उसी हेड में रिवर्सल करो। ये हो गया हमारा आईटीसी का रिवर्सल। 5 केसेस हो गए हमारे।
गुड्स वर्थ ₹5,000 उसने सैंपल में दे दिए फॉर बिजनेस प्रमोशन। खर्चे का नाम क्या हो गया हमारा? बिजनेस प्रमोशन। लेकिन सबसे पहले हम खर्चे पे नहीं जाते, सबसे पहले क्या करेंगे? परचेज अकाउंट की परचेज अकाउंट हमने रिड्यूस करना है। कितने अमाउंट से? 5,000। और इस बारी जीएसटी है 18%। 18% है तो CGST 9 और SGST 9%। अब इम्पोर्ट CGST बुक कर लिया कितने से? 9%। 5,000 का 9% निकाला 450। ये हो गया हमारा CGST। और इम्पोर्ट SGST ये हो गया हमारा 450 रुपीज़। तो यानी 5,900 रुपीज़ का हमने क्रेडिट साइड बुक कर ली। जितना सैंपल में देना दे दो, लेकिन ITC नहीं ले सकते। खर्चा भी वापस हो गया। अब 5,900 का हमने डेबिट साइड बुक कर लिया खर्चे से। बिजनेस एक्सपेंस ले लो। बीइंग गुड वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, या फिर बिजनेस के लिए हमने उसको दे दी। अगेन सेकंड केस लें अगर, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात है, डेबिट साइड हमारी सेम रहेगी। क्रेडिट साइड में सबसे पहले कौन सा खर्चा हमने बुक कर लिया था? परचेज अकाउंट। उसको हमने अब रिड्यूस कर दिया 5,000 रुपीज़ से। साथ ही साथ इनपुट अब हमने IGST किया था। इनपुट IGST 900 रुपीज़ और टोटल वैल्यू हो गई 5,900। ईजीएस्ट तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्स को देखकर कैसे एक्चुअल में वाउचर में एंट्रीज करनी है। टैली के लिए अकाउंटेंट्स मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा प्रोफेशनल वाली। अब डेबिट साइड थर्ड केस में भी, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात है, वो सेम रहेगा। अब हमने डेबिट साइड सेम हो गई। क्रेडिट साइड में परचेज को सबसे पहले हमने कर दिया क्रेडिट 5,000 रुपये से। और इस बारी CGST को तो रिवर्स करा ही हमने, साथ में कौन सा अकाउंट रिवर्स कर दिया? इनपुट UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जैसा आया था उसको वैसा ही वापस करना है, उसमें भी कोई गलती ना करें। क्योंकि रिवर्सल के केस में भी अगर UTGST बुक हुआ था तो UTGST को रिवर्स करें, SGST नहीं करें। अब ये फ्रेंड्स हमने बात कर ली परचेज और एक्सपेंसेस की, जहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा हो गया, हमने बुक कर लिया। जितना बुक नहीं करना था उसको रिवर्स भी कर दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सेल्स लेजर्स के बारे में। यहाँ पे सेल्स लेजर या फिर ऐसे एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जहाँ पे हमारी आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट को हमने देना बनता है। अभी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जितना उतना हमने बुक कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेट ऑफ की। सेट ऑफ कैसे होगा? इस आउटपुट लायबिलिटी जो हमने क्रिएट करी है सेल के बाद, उसको एडजस्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से, बैलेंस अमाउंट हम पे ऑफ करेंगे। कैसे एंट्रीज पास करनी है, कैसे सेट ऑफ करना है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है 25-26 का, उसका हमने चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करा है। GST बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आजकल सबको पता भी है, तो हमने GST से स्टार्ट किया है। जनरल एंट्रीज के लिए बेसिक एक वीडियो है जो हमने स्टार्ट कर दी है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हर वीडियो मिल जाएगी हमारी अकाउंटिंग की नींव में, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।